हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से 9th क्लास के विशेष क्वेश्चन के साथ और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकते हैं और 3 नंबर में भी मिल सकते हैं। इसलिए 9th क्लास वाले विशेष तौर पर वीडियो को कंप्लीट देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से उसको समझ लेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर बात ही क्वेश्चन को समझने वाली बात। ठीक है, अगर आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है देखो, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्न के गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन देखो जब आएगा पूरी जानकारी अच्छे से रखोगे आप। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त सर्व समीकरण। अब इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी अपन को इसमें लगाना है वो आपके क्वेश्चन के आधार पर यूज होगी। ठीक है, मतलब उपयुक्त सर्व समीकरण मतलब क्या होगी, जो आइडेंटिटी इसमें यूज है जो करना है वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कि इस क्वेश्चन में कौन सी सर्व समीकरण लगेगी और इस क्वेश्चन में कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, मतलब आइडेंटिटी कौन सी यूज होना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको इसके क्या करना है कि गुणनखंडन क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बस सिंपल सी बात है, आपको क्या सर्व समीकरण कैसे याद करना है वो ध्यान से समझिए। अपन सर्व समीकरण मतलब आइडेंटिटी अगर बनाना सीख गए वो क्वेश्चन के आधार पर तो आपको आंसर बन जाएगा बस। चलो अब देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस कितना लिखा हुआ है y की घात 2। अब सर्व समीकरण बनाने का एक विशिष्ट बड़ी अच्छे से एक नियम बताऊं, ये 1 मिनट में आपको काम बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो आपके पास नंबर आए हुए हैं इनको आपको क्या करना है, थोड़ा मतलब इसके टुकड़े कर ले, मतलब तोड़ ले इनको जितना हो सके और एलसीएम के आधार पर तोड़े इनको। ठीक है, जैसे अपन एलसीएम करते कि नहीं करते, बस सिंपल सी बात। अब देखो अपन अगर अब ये छोटी-छोटी जानकारी अपन को ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं 9 को अगर तोड़ूं तो कहने मतलब ये 3 गुणा 3 में तोड़ सकता हूं मैं, और x की घात 2 लगे तो x को तो मैं 2 में तोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 6 को तोड़ूंगा तो 2 गुणा 3 में टूट जाएगा, और x और y अपने टूटे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, और y को मैं 2 तोड़ सकता हूं तरीके। मतलब ये मैंने टुकड़े कर लिए उनके फैक्टराइज कर लिए, यानी मतलब ये कि मुझे आइडेंटिटी बनाना है ना, और आइडेंटिटी बनाने से मुझे सीखना भी है कि कैसे बनाना आती है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया एक सिंपल तरीका, मतलब ये का इसको मतलब कैसे निकालने का है, इससे आपको आइडेंटिटी अपने आप बनाना सीख सकते हैं आप। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, आप जितनी बार इसका यूज हो रहा है कहने वाला देखिए बहुत सिंपल है, आराम से देखिए। ठीक है, 3 भी 2 बार हो गया, x भी 2 बार हो गया, कहने मतलब ये कि मैं 3x को एक साथ में लिख सकता हूं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार दोनों चीजें, 3 भी 2 बार है और x भी 2 बार, तो कहने मतलब ये मैंने 3 को भी 2 बार लिख लीजिएगा, मैं एक बार लिख लिया, और x को भी 2 बार तो एक बार लिख लिया, तो दोनों को इस पर लगा ली, मतलब ये 2 बार हो गया। अपन बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान से देखिए, अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा भी आपको समझ में जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये भी 2 बार, तो कहने मतलब ये मैं बार को जितनी बार लिख सकता हूं एक साथ में 2 लगा लगा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर सोचें समझें तो आप जो मतलब देखो जो इसमें आप देखें तो इसमें x और y का यूज हुआ, कहने मतलब ये देखो a का मान बन गया अपने पास 3x और b का मान बन गया अपने पास कितना है ओनली y, क्योंकि घात 2 लगी उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप a और b और घात 2 लगी उसके लिए आप आइडेंटिटी कौन सी है, बहुत सिंपल है, a प्लस b की घात कितनी है 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस कितना b की घात 2। जी आपकी आइडेंटिटी बन गई इसके अनुसार, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि देखो देखो ये 2 है, यानी मतलब ये देखो इधर भी 2 नहीं आया अपने लिए और इधर भी 2 नहीं आया ना, a में 2 आया ना b में 2 आया, इसलिए देखो 2 किस में चला गया जब अपना आइडेंटिटी के अनुसार, देखो ध्यान से आइडेंटिटी के अनुसार चला गया। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 3 और x मतलब कितने हुए, a का मान हो गया और y किसका मान हो गया, कहने मतलब ये b का मान हो गया। बात समझ में आई, कितनी सिंपल बात है। आपको 2ab का रोल दिया गया है, यहां पे ध्यान समझना मान के लिए, अलग किसका रोल दिया गया है, देखो 2a और b, और इसके रोल के अनुसार ये आइडेंटिटी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब कितना हो गया 3, तो 3x की घात 2 लग गया प्लस 2 ऐसा कैसा, ये कितना है अपने पास 3x है, कोई दिक्कत नहीं। और b कितना है y ओनली, तो y लग गई, b कितना है y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वेरीफाई करना बहुत सिंपल काम है। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 9, और x किए तो x स्क्वायर तो बन गया ऊपर जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और x और y आ गया, y का किया तो y स्क्वायर आ गया। कहने मतलब ये अभी जो आइडेंटिटी बना रहे हैं अपन बहुत सिंपल काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आंसर किसके अनुसार लिखना है कि आइडेंटिटी, उसने पूछा गुणनखंडन, तो गुणनखंड मतलब इसका गुणनखंड ये बन गया उसका विस्तारित रूप है, तो मतलब ये a + b का, और उसका मतलब कहने मतलब ये a कितना बन गया 3x प्लस b कितना बन गया